यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लेटेस्ट नियम जो भारत के कैंपस में भेदभाव को रोकने का नाम पर जारी किए गए हैं। यह नए कानून सीधे सीधे सिर्फ जनरल कैटेगरी की छात्रों को अप्रेसर मानता है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों को अपने आप विक्टिम के रूप में रखता है। सोचिए, कैंपस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट पूरे कॉलेज परिसर को एक एक्टिव क्राइम सीन बना देगा। बच्चे हंसी मजाक तक करने से भी कतराएंगे। जहां कॉलेज प्रशासन का मुख्य ध्येय किसी कथित अपराध जो जघन्य हिंसक ना हो, बच्चों को 15 दिन का निलंबन जैसा होता है, यहाँ अब पुलिस को घुसेड़े जा रहा है। कानून के इंटेंट में ही दोष है कि कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी तक गंभीर अपराध माना जा रहा है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इंडिया थिंक्स में आज हम यूजीसी के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का डिसीजन को लेके क्या हंगामा चल रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लेटेस्ट नियम जो भारत के कैंपस में भेदभाव को रोकने का नाम पर जारी किए गए हैं, उन्हें प्रोग्रेसिव और सुधारवादी बताया जा रहा है, लेकिन करीब से देखने पर कुछ ज्यादा परेशान करने वाली बात सामने आती है। ये नियम सिर्फ भेदभाव को दूर करने की कोशिश नहीं करते, वे शक को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, पार्शियलिटी को सही ठहराते हैं और आइडेंटिटी को हथियार बनाते हैं। ऐसा करके वे यूनिवर्सिटीज को सीखने की जगह से डर, आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी एंड सिलेक्टिव जस्टिस के अखाड़ों में बदलने का जोखिम ले रही है। समस्या की जड़ में खुद नियम में छिपी हुई धारणा है। यह नए कानून सीधे सीधे सिर्फ जनरल कैटेगरी की छात्रों को अप्रेसर मानता है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों को अपने आप विक्टिम के रूप में रखता है और कहा रहा है कि यह यूनिवर्सिटीज में समानता लाने के लिए है। यह समानता नहीं है, यह पॉलिसी में कोडिफाइड बायस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और अब्यूज इज ए मैटर ऑफ कंडक्ट, नॉट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स। व्यक्तियों को स्टेबल आइडेंटिटी कैटेगरीज तक सीमित करके यूजीसी न्याय के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को छोड़ देता है कि अपराध या निर्दोषता सबूतों से तय होनी चाहिए, ना कि वंश से। सोचिए, कैंपस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट पूरे कॉलेज परिसर को एक एक्टिव क्राइम सीन बना देगा। बच्चे हंसी मजाक तक करने से भी कतराएंगे। जहां कॉलेज प्रशासन का मुख्य ध्येय किसी कथित अपराध जो जघन्य हिंसक ना हो, बच्चों को 15 दिन का निलंबन जैसा होता है, यहाँ अब पुलिस को घुसेड़े जा रहा है। कानून के इंटेंट में ही दोष है कि कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी तक गंभीर अपराध माना जा रहा है, जबकि ब्राह्मणों को जूते मारने जैसे नारे पर आज तक क्या हुआ है ये आप सबको पता ही है। उतना ही चिंताजनक झूठी या दुर्भाग्यपूर्ण शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की पूरी कमी है। किसी भी निष्पक्ष सिस्टम में कानूनी, शैक्षणिक या प्रशासनिक दुरुपयोग की संभावना को स्वीकार किया जाता है और उसको डील करने का तरीका भी इजाद किया जाता है। इस नए कानून में ऐसे ही जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। The result is a dangerous imbalance of power where the accusation itself becomes the punishment. कैरियर, प्रतिष्ठा, शैक्षणिक भविष्य बिना उचित प्रक्रिया के बर्बाद हो सकते हैं, जबकि जो लोग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं उन्हें किसी भी तरह की जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ता। यह सामाजिक न्याय नहीं है, यह सिलेक्टिव छूट है।
और इसी छूट का एग्जाम्पल है राजद प्रवक्ता कांचन यादव का यह कहना है कि 1000 साल के अत्याचार का बदला लेने के लिए जनरल कैटेगरी के लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाना चाहिए और यही इस कानून की सबसे बड़ा खतरनाक बात है। ना कोई अपील, ना सुनवाई, बस सीधे जनरल कैटेगरी को दोषी बनाकर उसका भविष्य चौपट कर देना। विडंबना यह है कि यह नियम भेदभाव से लड़ने का दावा करते हुए असल में जाति चेतना को और गहराई से मजबूत कर सकते हैं। जब छात्रों को खुद को और दूसरों को मुख्य रूप से विक्टिम और ऑपरेसर के नजरिए में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो कैंपस विचारों से नहीं बल्कि पहचान से बढ़ जाएगी। शक बातचीत की जगह ले लेगा, डर आजादी की जगह ले लेगा और शिक्षा नुकसान का शिकार हो जाएगी। वो शुद्ध दोस्ती, वो खिलखिलाता यौवन सब इस नए काले कानून की भेंट चढ़ जाएगी। यह भी साफ तौर पर कहा जाना चाहिए, जनरल कैटेगरी की छात्र कोई अपराधी वर्ग नहीं है। वे ऐसे ही नागरिक है जिनके पास दूसरों की तरह ही संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ जन्म के आधार पर उन्हें इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट का शिकार बनाना नैतिक रूप से गलत और कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट है। अनुच्छेद 14 ग्रेडेड जस्टिस की इजाजत नहीं देता है। समानता का मतलब कुछ लोगों के लिए सुरक्षा और दूसरों के लिए अपराध की धारणा नहीं हो सकता है। अगर यूजीसी सच में भेदभाव खत्म करना चाहता है तो उसे मूल सिद्धांतों पर लौटना होगा। कोई भी रेगुलेटरी ढांचा शुड बी बिहेवियर बेस्ड, एविडेंस बेस्ड एंड प्रोसीजरली फेयर। पीड़ितों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन आरोपी को भी उचित प्रक्रिया, निष्पक्ष जांच और बचाव का अधिकार भी होनी चाहिए। जो न्याय वैचारिक धारणाओं पर काम करता है वो बिल्कुल भी न्याय नहीं है। अपने मौजूद रूप में ये नियम कैंपस को डर और आरोप से चलने वाली निगरानी वाली जगहों में बदलने की धमकी देती है, ना कि सीखने और पूछताछ की जगह में। सोशल हार्मनी जबरदस्ती से नहीं मनाया जा सकता, ना ही रिप्लेसिंग वन हायरार्की विथ अनदर से समानता हासिल की जा सकती। अगर इन्हें ठीक नहीं किया गया तो ये नियम स्थायी नुकसान पहुंचाएंगे, ना सिर्फ छात्रों को बल्कि भारत में यूनिवर्सिटी के विचारों को भी। इसीलिए देश भर के प्रबुद्ध लोग और संगठन ने इस काले कानून का विरोध किया है और ये सही भी है। तभी तो भारत सरकार ने इस पर एक हाई लेवल समिति गठन करने का इशारा दिया है और आपत्तियों पर कार्रवाई की बात की है। अगर समय रहते सरकार इस मुद्दे पर ना चेती तो वह दिन भी दूर नहीं जब 240 से 140 का सीट पर पहुंच जाए। इसलिए जरूरी है कि कमेटी का खेल बंद कर सरकार कुछ कदम उठाए, नहीं तो आगे समय खराब इस सरकार की। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।